audible? Yes, you are. Now you can start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Walia Rizwan, a sophomore pursuing computer engineering at School of Computer and Information Systems Engineering, DCSE UET Peshawar. MLSA Club UET Peshawar is home to cutting-edge advanced technologies. We believe in peer-to-peer learning and always raise the flag of community culture. I'm honored to host this amazing virtual gathering regarding Microsoft Learn Student Ambassador Program. Now, I would like to invite our lead, Mr. Raja Ahmed, to elaborate you regarding it. Thank you. Well, thanks वलिया for all the stuff. और ये है कि चीज़ें जब दोबारा हम लोग स्टार्ट लेते हैं तो अगेन वो एक इग्निशन जो है ना वो नहीं मिल रहा होता, तो अगेन मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस हो जाता है. तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू टेक स्टार्ट. मैंने जैसे पहले कहा था कि इनफॉर्मल सेशन ही होगा, वो कोई ख़ास प्रिपेयर्ड हम भी नहीं हैं. यह है कि अपने पास जो प्रायर एक्सपीरियंसेस हैं उसके हवाले से ही बताएंगे. एक्चुअली हादी ने ज्वाइन करना था, एशले ने भी, तो ज़्यादा बेहतर हो जाता बिकॉज़ वो जो है तो मतलब पिछले कोहॉर्ट में उनकी सिलेक्शन हुई थी, तो एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाती है चीज़. लेकिन इंशाल्लाह वी आर गोना टेक स्टार्ट. अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये है ना कि जो नॉमिनेशन के हवाले से था, इस बार तो मतलब हम लोगों ने रिकॉर्ड नॉमिनेशंस की हैं. इधर एक्सेल की फ़ाइल अगर मेरे पास खुली हो तो इट्स मोर देन जो है ना 55 के राउंड अबाउट नंबर है हमारे पास कि नॉमिनेशंस हमने की हैं. और ये है कि हमें बीइंग अ स्टूडेंट एम्बेसडर अलाउड यही होता है कि आप जो यानी इंतहाई कट थ्रॉट किस्म के लोग हों, आप जस्ट उन्हें ही जो है वो असिस्ट करें या नॉमिनेट करें. और होता भी यही है कि एट मैक्सिमम 4 से 5 लोगों को आप नॉमिनेट कर सकते हैं बीइंग अ गोल्ड एम्बेसडर. और बीटा अल्फ़ा के लिए ये है कि जस्ट 1 से 2. तो हम लोगों ने तो जो है वो 50 लोगों को नॉमिनेट किया है. लेकिन अगेन नॉमिनेशन के हवाले से काफ़ी मिथ्स हैं जो कि मैं बस्ट करना चाहूँगा. नॉमिनेशन का ये होता है कि इट्स अ प्लस पॉइंट, और ये है कि आम बंदे जो हैं वो एप्लीकेशन, लेट सपोज यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर्स, तो वो यानी इधर से जाएंगे और यानी बिंग से गूगल से वो होके जाएंगे और इस लिंक को जो ओपन करेंगे इसमें अपनी आउटलुक की आईडी डालेंगे और वो इधर से करेंगे. लेकिन आप लोगों को नॉमिनेशन ईमेल आई हुई होती है. नॉमिनेशन ईमेल का ये होता है कि उसके अंदर एक स्पेसिफ़िक लिंक होता है. इसका मेन मकसद ये होता है कि यानी आपको इंटरनली हमने इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए, और यह है कि गारंटीड सिलेक्शन इसमें नहीं होती. कई लोगों को मैंने पिछली बार नॉमिनेट किया था, उनकी रिजेक्शन हो गई थी. और ख़ैर मेरा रिकॉर्ड बेहतर है, अब तक मैंने जैसे किया वो हुए ही हैं, लेकिन देखते हैं आपका आगे बनता है. और इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ़ योर एप्लीकेशन, यानी किस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन होती है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो है तो आपकी जो वीडियो है वो डिपेंड करती है. मुझे ज़रा डेमोग्राफिक्स देखने दीजिएगा. एक्चुअली एक हमारे पास नॉमिनेशन होती है और आखिर में जाके जो बीइंग द स्टेक होल्डर्स ऑफ MLSA पाकिस्तान, CPMs हमें कुछ जो है ना वो पर्सनलाइज्ड लिस्ट भी भेजते हैं कि यानी नाउ इट्स यह क्या है कि जो यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका का रीजन है, ये आपका रीजन है और आप इसमें से सिलेक्ट करें कि यानी मतलब कौन लोग अब आगे आएंगे. तो हमारी तो पूरी कोशिश यही होती है कि हम हर रीजन यानी पाकिस्तान के हर रीजन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दें. लास्ट टाइम हमारे पास व्हेन वी रीच्ड द माइलस्टोन ऑफ 200 एम्बेसडर्स फ्रॉम ऑल अराउंड पाकिस्तान, यानी ये जर्नी तो खैर 3 एम्बेसडर्स से 20 और आई वाज अमंग द 20, फिर वहाँ से हमने स्टार्ट लिया तो ये अब 200 का हमने जो है वो माइलस्टोन किया. और फिर मतलब हर कम्युनिटी को देखना पड़ता है. बलूचिस्तान से कोई नहीं था और हम लोगों ने यानी फिर ब्यूटम्स है और बाकी उनकी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छी, तो उनमें से स्टूडेंट एम्बेसडर्स को मतलब जान के रीच आउट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इमेजिन कप सबमिशंस. तो खैर ये तो इस हवाले से चीज़ें थी. और फ़ाइनल जो रिकमेंडेशन होती है वो भी काफ़ी हद तक यानी मायने रखती है. लेकिन अगेन CPMs वगैरह चेंज होते हैं. ग्लोबल प्रोग्राम टीम के साथ
बीइंग MLS से स्टेक होल्डर चीज़ें या जो हमारे लिंक्स हैं वो बने रहते हैं, लेकिन अगेन इट ट्रूली डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ़ योर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के हवाले से स्टार्ट लेते हैं। जब आप आते हैं इस साइट पे और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते हैं आप, तो ये है कि सही होगा। जब साइन इन पे करते हैं, मेरा पहले से अकाउंट लॉग्ड इन था, तो इसलिए मुझे एप्लीकेशन पे ले आता है, अप्लाई पे। जब अप्लाई पे आप जाते हैं तो द वेरी फर्स्ट स्क्रीन जो आप देखते हैं तो इनकी टर्म्स एंड सर्विसेज होती हैं, जो कि इतना यानी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट आपको यहाँ से ये पता चल रहा होगा कि अगस्त 31 इज़ द लास्ट डेट और अक्टूबर 2021 के जो फर्स्ट वीक होगा उसमें आप लोगों के सिलेक्शन का पता चल जाएगा। बाकी ये F1 वाली जो चीज़ें हैं जस्ट निगलेक्ट इट। उसके बाद कहता है कि यह है कि अक्सर यूँ होता है ना कि बंदा आधी एप्लीकेशन रात में जो है वो तैयार करता है और दैन फिर जो है तो बाकी वो चाह रहा होता है कि मतलब अब नेक्स्ट डे करें। तो इसमें ऑटो सेव का जो हमारे पास फ़ीचर है और ये सब कुछ ऑटो सेव करता है। तो नेक्स्ट पे आप जाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी वही आ जाती है कि यानी यू मस्ट बी 16 ईयर्स ओल्ड या इससे ऊपर और किसी एक्रेडिटेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हो। तो इस हवाले से खैर ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है जब आप एग्री करते हैं और देन मेन चीज़ पर्सनल उस हवाले से आती है, तो यहाँ पे ये देखिएगा कि इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि आप लोगों की सिलेक्शन होगी और मोस्ट प्रॉबेबली बैच 21 के हवाले से हम फुली श्योर इस हवाले से। तो ये है कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम आप इस हवाले से लिखिएगा जो कि आप यानी अपनी स्टूडेंट एम्बेसडर्स की आईडी के हवाले से देखना चाहते हैं, यानी आपका ईमेल फिर इस हवाले से होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टीव जॉब्स, तो ये हो जाएगा कि ये जब फिर इनका ईमेल बनेगा ना तो वो ये होगा steve.jobs@studentambassadors.com। तो अपना नाम इस हवाले से फिर कंप्लीट देख के रखिएगा। देन यू हैव जेंडर, प्रोनाउन जो आपके प्रोनाउंस हैं वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर जेंडर। अब कॉन्टैक्ट ईमेल जो है ना इसने मेरा पहले से कैप्चर कर लिया है और डेट ऑफ़ बर्थ वगैरह। अच्छा, डेट ऑफ़ बर्थ में ये आता है कि एक दिन का इनका एशिया पैसिफिक के हवाले से होता है ना। लेट्स सपोज अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ बैक इन 2000 और हम सिलेक्ट करते हैं जनवरी 11। तो जब आप एप्लीकेशन सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वेडनेसडे जनवरी 12 पे चला जाएगा। तो इस चीज़ का है कि खैर ये बाद में भी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल ही माइनर सी चीज़ है, ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान लिखेंगे और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा आएगा आपका। और ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा इस वजह से होता है ना कि यहाँ पे लेट्स सपोज कोई गलती से बलूचिस्तान पंजाब सेलेक्ट कर देता है, यूनिवर्सिटी का नाम तो आपका ठीक होता है लेकिन इस रीजन की वजह से आप फिर ऑटो सर्च में नहीं आते। लेट्स सपोज अभी UET से हमारे 6 एम्बेसडर्स हैं, तो एक दो का मसला था वो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन ये है कि जब हम पेशावर जो है वो सर्च कीवर्ड जो है वो डालते थे तो वो सारे शो अप नहीं होते थे, 4 के 5 होते थे। अच्छा, फ़ोन ऑप्ट इन का ये इशू होता है कि अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होगा जिसमें आप लोगों को ईमेल्स बाकायदा आएंगी होपफुली सिलेक्शन की, तो मोबाइल का ये होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन से भी हर चीज़ यहाँ पे हो सकती है। इसके हवाले से ये होगा कि हम +92 ढूंढना ही पड़ेगा, सही। अच्छा, और यहाँ पे नंबर लिखने का ये है कि जब आपका कंट्री कोड डल गया तो आपने यहाँ से अपना दोबारा जो है ना कंट्री कोड नहीं लिखना, जस्ट आपने अपना नंबर लिखना होता है। तो दैट्स इट, यहाँ पे ना ज़ीरो डालना है ना +92 या कोई भी चीज़ें नहीं डालनी। तो गेट वेरिफिकेशन कोड पे करेंगे, जैसे OTP आता है तो उस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, नॉट अ बिग डील। लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है कि फ़ोन कोड यानी आपके ईमेल से पहले भी आ जाता है, मतलब आधा एक घंटा पहले, तो एक अच्छी चीज़ रहती है। बिकॉज़ मोस्टली जो है ना वो दिन के पहले टाइम पे पहले फ़ेज़ में ये लोग एप्लीकेशंस भेज रहे होते हैं, जहाँ तक मैंने देखा पिछले 5-6 कोहॉर्ट्स में। और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो बाकी तो पर्सनल पार्टिकुलर्स हैं वो इतना इशू नहीं करते, लेकिन एक चीज़ जो है UET के हवाले से वो चीज़ देखने की काबिल है। यहाँ पे फिर पाकिस्तान आ जाएगा, KP, अच्छा सही है। अच्छा, डिग्री प्रोग्राम के हवाले से यहाँ पे अब देखें मतलब यह है कि MLA से जो है वो
प्रोग्राम इट्स ट्रूली फोकस्ड के मतलब हमारे पास टेक गीक्स या जो है ना नर्ड्स या इस तरह के लोग आएँ। तो मेन चीज़ यह है कि आप कोर कंप्यूटर साइंस के हवाले से ही अपनी फील्ड्स रखें, ठीक है। यहाँ पे हमारी सीधी सी आ जाती है सिस्टम्स इंजीनियरिंग, हमने यही रखनी होती है। लेट मी हैव डेमोग्राफिक्स के कोई और यूनिवर्सिटी से तो हमारे साथ नहीं है, सही। तो हमने डायरेक्ट सिस्टम्स इंजीनियरिंग रखनी होती है। एक्चुअली प्रोग्राम में ये चीज़ें पिछले 5-6 महीनों में आई कि इन्होंने बिज़नेस के लोगों को भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा बाकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स जिसमें इलेक्ट्रिकल भी है और बाकी भी आ जाते हैं। अब मतलब इनका आगे फोकस है कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इन सारे प्रोग्राम्स को भी डालें। बिकॉज इवन अब तो पाकिस्तान में भी मतलब हम लोग खुद डाटा साइंस ऑफ़र कर रहे हैं यूईटी से। बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डाटा साइंस एआई के बैचलर्स के प्रोग्राम्स निकाल रही हैं, तो वो उन लोगों को असिस्ट करने के लिए। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपका सिस्टम्स इंजीनियरिंग है। अगर वो नहीं करते तो देन गो फॉर कंप्यूटर साइंस, दैट्स इट। बस मोस्टली आप लोग सिस्टम्स इंजीनियरिंग ही रखिएगा। और नेम के हवाले से ये है ना, यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वो सारा नहीं लिखना, जस्ट आप यूईटी पेशावर लिखेंगे। इब्तिहाज मीटिंग में है। एक्चुअली इब्तिहाज को ये इशू आया था कि जब इब्तिहाज की वर्ड इंटर कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो वह इस्लामाबाद के कैंपसेस आ रहे थे। हालांकि इस्लामाबाद का कोई कैंपस नहीं है, टेक्सला का है और यूटी लाहौर शो हो रहा था। एक्चुअली वो इस वजह से हो रहा था कि हमने बीइंग द स्टेक होल्डर ऑफ एमएलएस पाकिस्तान, हमने कई बार मतलब इन्हें कहा कि जो लिस्ट हम दे रहे हैं आप उसकी बेसिस पे जो है वो अपना डेटाबेस करेक्ट कर लें। लेकिन इन्होंने थोड़ी सी लेथार्जी का जो है यहाँ पे मुजाहरा किया और एज सच उस पर कभी नहीं सुना। बिकॉज ये बहुत पुराना मतलब बैक इन ये 2018 के डाटा के हवाले से है। तो उस टाइम पे एचईसी ने ही डायरेक्टली इन्हें ये चीज़ें भेजी थी, तो तब शायद यूईटी का नाम ये जो है ना वो एज सच खुल के नहीं आ रहा होता। लेकिन एनी हाउ हमने यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने यूईटी पेशावर ही लिखना होगा। सो वी हैव यूईटी पेशावर, डिग्री लेवल बैचलर है। अच्छा, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट, इस हवाले से बैच 22 वाले तो अपनी असली ग्रेजुएशन डेट ही लिखें, लेकिन बैच 21 वालों का ये है कि अपनी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट से 4-5 महीने आगे की डेट लिखिएगा, तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। हम यहाँ पे बैच 21 के हवाले से लिख देते हैं 23, लेट सपोज़ 23 के सितंबर में होगा शायद आप लोगों का। तो आप लोग खैर ज़्यादा भी ना लिखें, 24 का जनवरी लिखते हैं या इस तरह कुछ कर दें, तो दैट इज़ अ गुड फिट। कल की डाल दें। अच्छा जी, तो ये था कि यूईटी पेशावर का नाम लिखना है और सिस्टम्स इंजीनियरिंग डाल देनी है। अच्छा, अब ये वो पार्ट है एप्लीकेशन का जिस पे जो है ना वो आपकी सिलेक्शन भी होती है और आपकी रिजेक्शन भी होती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या चीज़ रह गई थी, सही। माय बैड, सही हो गया। अच्छा, एप्लीकेशन के क्वेश्चंस हैं। इस हवाले से ये है ना कि जब हमारी बार प्रोग्राम का नाम भी चेंज हो जाता था, उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर्स कहा जाता था इस प्रोग्राम को। एग्जैक्टली विशाल। तो ये है कि उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर्स कहा जाता था इस प्रोग्राम को। और उस टाइम पे हमें जो है ना हमने तीनों अपनी जो है वो डाली थी वीडियोस। इनका एक पार्ट होता है जिसे हम इंस्पायर कहते हैं ना। इंस्पायर का मकसद ये होता है कि वही बात है जो इन्होंने टैगलाइन लिखी है, व्हाट इंस्पायर्स यू अबाउट टेक्नोलॉजी, कि मतलब वो क्या चीज़ है विच अर्जेस यू टू मतलब टेक्नोलॉजी की तरफ। उसके बाद होता है इंस्पायर का मेन मकसद यही है कि जो नहीं बस हम इधर उधर की बातें कर रहे होते कि हाँ जी टेक्नोलॉजी इस वजह से, लेकिन इसमें ये भी नहीं लिखना होता कि मैं छोटा था, मेरे पास कंप्यूटर होता था तो बस मैं उधर से जो है ना वो टेक्नोलॉजी की तरफ आगे थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आगे ये है कि ऑटोमेटेड सिस्टम वैलिडेटर्स के हवाले से भी बात बताऊँगा। लेकिन यह है कि ये इंस्पायर में इस तरह की चीज़ होती है। और मैं आप लोगों को जो है वो खैर ये हर एक की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा एक ओपिनियन ये है कि आप लोग
यहाँ पे ये आपसे हमारी बार होता था कि तीनों वीडियोस हम डाल सकते थे और तीनों वीडियोस भी डालते थे, तीनों कंटेंट भी डालते थे। अब आप लोगों की बार एप्लीकेशन थोड़ी सी चेंज ये हुई है कि इन्होंने दिया हुआ है कि किसी एक एरिया में आपने जो है वो अपनी पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स बतानी है कि हाउ मच यू आर गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, और वाकई में जस्ट यही पार्ट आपको रिजेक्ट भी करवाता है और एक्सेप्ट भी करता है। एक दो फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह रिसेंटली आपके सीनियर हैं दानियाल एशले भी, मतलब इनकी एक कोहॉर्ट में रिजेक्शन हो गई थी अप्रैल वाले में, लेकिन वो हमारी तरफ से एक जो है वो आप उससे भूल चूक कह सकते हैं वो हुई थी, बिकॉज़ वो जो लास्ट में रिकमेंडेशन होती है उसमें यानी मैंने जो एक्सेल की फ़ाइल आगे फॉरवर्ड की थी वो उस हिसाब से जा नहीं पाई थी, तो खैर वो उस वजह से हुआ था। लेकिन इस पर हम उस हवाले से सारी चीज़ों को जो है वो शामिल हाल रखेंगे। इंस्पायर में यह ना कि मैंने तो यानी इंस्पायर पे यह है कि आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं इधर उधर की बातें भी ना, तो इंस्पायर पे बेहतर है कि आप लोग वीडियो बनाएं। अच्छा, इसमें अब पता करना क्या होता है कि इंस्पायर तो ये हो गया, टीच का ये है कि यानी आप किसी को, एक लेमैन को टेक्निकल कंसेप्ट किस तरह समझाएंगे। एग्ज़ाम्पल जो मैंने किया था शायद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किया था, तो इसमें आप लोग यूँ लिखेंगे कि मतलब लेट सपोज़ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्निकल टर्म है, एक टेक्निकल कंसेप्ट है, और फिर लिखते हैं कि हम जो है ना किसी लेमैन को समझाने के लिए सबसे पहले इसकी ब्रेक डाउन करेंगे, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। तो फिर आगे लिख दीजिएगा कि यानी इट्स द काउंटर पार्ट ऑफ नेचुरल इंटेलिजेंस, और कंप्यूटर साइंस चाहती है कि ह्यूमन ब्रेन जो कि वन ऑफ दी यानी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी एक कुदरत है, हम उसकी इंटेलिजेंस को कंप्यूटर में या मशीन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एग्जांपल दे दीजिएगा कि जिस तरह हम लोग देख के डाटा को प्रिडिक्ट करते हैं, यानी जिस तरह आप लोग मेरी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, तो आजकल हम कस्टम विज़न या जो कंप्यूटर विज़न है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक डोमेन है, हम उसके ज़रिए एक मशीन से या एक कंप्यूटर से भी वो काम करवा सकते हैं जो ह्यूमन आए अपने ब्रेन के जो है वो इस सारे मतलब नेटवर्क से कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास प्रोमोट आता है। प्रोमोट ये है कि हाँ, यहाँ पे बात ये आती है कि अब मार्केटिंग का आपका स्किल यहाँ पे चेक होता है कि इफ़ यू आर होस्टिंग अ टेक्निकल इवेंट, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू इंक्रीज़ अवेयरनेस अबाउट योर इवेंट एंड अट्रैक्ट द टारगेटेड ऑडियंस। तो इस हवाले से ये था कि मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा, मैंने अलबत्ता इस हवाले से बड़ा ही घुमा फिरा के चीज़ लिखी थी। मतलब मैं इस क्वेश्चन को उस टाइम पे सही तरीके से समझ नहीं सका था, लेकिन बाद में एशले थे या शायद हादी की एप्लीकेशन थी, तो उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ था कि यानी हम सबसे पहले ऑफ़लाइन मार्केटिंग करेंगे, यानी अगर इन पर्सन इवेंट होता है, बिकॉज़ ऑफ़लाइन मार्केटिंग जो कि हमारे पास स्टीरियोटिपिकल मार्केटिंग है उससे बेहतर कोई भी नहीं। आज भी हम मतलब कंप्यूटर सोसाइटी का कोई इवेंट करवाते हैं जो कि इन पर्सन होता है, तो जाहिर सी बात है वही ब्रोचर्स लगा रहे होते हैं और वो सारी चीज़ें। तो एक ऑफ़लाइन मार्केटिंग, फिर सोशल मीडिया या जो सोशल हैंडल्स हैं उनकी थोड़ी सी अहमियत बता देना कि मतलब लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे हम पोस्ट करेंगे। इसके अलावा हम प्रोमोशनल वीडियोस बना के अपने इवेंट को उठा सकते हैं। इसके अलावा एक इवेंट में आपकी ऑडियंस एक अहम फैक्टर होता है, तो आप ऑडियंस को कैसे इंगेज रख सकते हैं, और बस इस तरह की चीज़ें लिखनी है इंशाल्लाह। इस पे शायद डॉक्यूमेंट अगर पड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर हो जाए, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद नॉमिनेशन कॉन्टैक्ट नहीं, शायद फ़िलहाल नहीं है। लेकिन बस यही कुछ जो है ना होपफुली जो मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं वो सारी इसी के अंदर आती हैं। तो अब इस पार्ट को मेन करने का तरीका ये होगा ना कि आपने इंस्पायर, टीच, प्रमोट, पहले तो इसका मतलब एक मतलब समझ लेना होगा कि इससे ये क्या रहा है। उसके बाद फिर पता क्या करना है, तीनों के बारे में ना, इंस्पायर भी, टीच भी, प्रमोट भी। पहले ये मत डिसाइड कीजिएगा कि मैं इसकी किसके बारे में बनाऊंगा अपनी वीडियो। आप इंस्पायर के बारे में भी लिखें, टीच के बारे में भी लिखें, प्रमोट के बारे में भी लिखें पैराग्राफ्स, ठीक है। जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं इवन इन्हीं को ही अपनी लैंग्वेज में जो है वो लिखना है। और अच्छा, यहाँ पे एक बात शुरू में ही काट ली जाए ऑटोमेटेड सिस्टम वैलिडेटर्स के हवाले से। अब ये होता है कि इनके होते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम वैलिडेटर्स, वो ऐसा काम करते हैं कि जो आपका प्लेजराइज्ड कंटेंट होता है, आप इंटरनेट से उठाते हैं या आप मतलब कहीं से भी उठाते हैं,
या इवन किसी की पुरानी एप्लीकेशन, लेट्स सपोज अगर मेरी एप्लीकेशन कोई यूज़ करता है या हादी की एप्लीकेशन या दानियाल की एप्लीकेशन यूज़ करता है, तो वो बंदा भी रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज प्लेजरिज्म पे इनकी ज़ीरो टॉलरेंस होती है। और ज़ीरो टॉलरेंस होती भी इस वजह से कि वो मशीन से पहले गुजरता है, यानी ऑटोमेटेड सिस्टम वैलिडेटर्स लगे होते हैं, वो अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं ना, तो जो मैनुअल HR के बंदे हैं हायरिंग वाले, उनकी तरफ चीज़ जाने ही नहीं देती, और फिर फाइनल लिस्ट हमारी तरफ भी नाम ही नहीं आता। ऐसा केस हम आपके सीनियर सफ़ीउल्लाह उनके साथ हुआ था। एक्चुअली था कंटेंट उनका अपना, लेकिन उनका कंटेंट कहीं पहले से पोस्टेड भी था, तो इस वजह से ये हुआ कि मतलब उनकी एट द वेरी फर्स्ट गो में ही, और हमारे पास मतलब लिस्ट में नाम भी नहीं आया। तो प्लेजराइज्ड कंटेंट लिखने से बेहतर है कि आप अपनी 3-4 लाइनें ही लिख लें, लेकिन अपना लिखिएगा, क्योंकि यही वो पार्ट है जो आपकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को डिपेंड करेगा। तो इस चीज़ को लाजमी बावर रखिएगा कि कहीं से उठाना नहीं है, कुछ नहीं करना, जस्ट जो मैंने सिंपल पॉइंट्स बताए हैं, इसके अलावा हादी भी हैं, दानियाल ये भी बताएंगे कि मतलब क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने यूज़ किए थे। तो उस हवाले से यानी आपने इस वीडियो को और ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो, अच्छा ये करना ना कि इंस्पायर, टीच, प्रमोट, इन तीनों का आप पैराग्राफ्स लिखिएगा, और जब कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब 2-2 पैराग्राफ्स काफ़ी होंगे मेरे हिसाब से, इतना बहुत लंबा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आप इस हिसाब से लिखें कि आपने वो जो चीज़, जो पैसेज आप लिख रहे हैं ना, वो आपने अंडर 2 मिनट्स बोलना है, ठीक है। तो इंस्पायर, टीच, प्रमोट के हवाले से इतना कंटेंट लिख लें एक बार। जब एक बार लिख लिया तो बंदे को खुद भी समझ आ जाती है कि कौन सा सही तगड़ा है, यानी अच्छा लगेगा बोलते हुए भी, जिसमें वोकेबलरी भी अच्छी है, बाकी भी सारी चीज़ें सही हैं, तो उसको चूज़ कीजिएगा कि हाँ जी, अब मैं लेट्स सपोज किसी ने जो है वो टेक्निकल कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तो वो टीच की वीडियो बना दे, ये टीच ऊपर आ जाएगा, ये देखें, अब लेट्स सपोज कोई प्रमोट ही करता है तो प्रमोट ऊपर आ जाएगा, और इंस्पायर और टीच का कंटेंट जो आपने लिखा होगा वो इधर डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। और अच्छा, लिंक के हवाले से अब ये हुआ था कि हमारे एक फ़ेलो हैं CSIT से, उस्मान नाम है उनका, तो उन्होंने ऐसा किया, तनीम नाम है कि उस्मान, उन्होंने ऐसा किया कि यही जो वन ड्राइव है ना माइक्रोसॉफ्ट की, वहाँ उन्होंने अपना वीडियो अपलोड की सारी, लेकिन अगेन हुआ ये कि उन्होंने वो नहीं किया, जो परमिशन लिंक होता है वो परमिट ही नहीं किया हुआ था किसी को। ज़ाहिर है जब परमिट नहीं होते तो वो वीडियो खुलती नहीं है, जब खुलती नहीं है तो अगर वीडियो ना हो तो डायरेक्टली रिजेक्शन होती है सीधी सीधी। और शायद एक बार केस में दानियाल ने भी शायद यूँ किया था कि यूट्यूब पे होती है हमारे पास अनलिस्टेड वीडियो, तो इन्होंने अनलिस्टेड वीडियो की जो है ना वो परमिशन नहीं दी हुई थी, तो शायद उस वजह से भी चीज़ें हो सकती है। नहीं, मैं बताता हूँ जो बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा होगा आप लोगों का। नहीं, गूगल ड्राइव तो हरगिज़ नहीं यूज़ करनी, और वो फिर इनके ऑटोमेटेड सिस्टम जो वैलिडेटर्स हैं ना, इनकी चीज़ें होती हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है ना वो ये है कि, हालांकि बात यही है कि गूगल ड्राइव को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन बिकॉज़ यूट्यूब तो मतलब हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो सबसे जो यानी बेस्ट तरीका आता है इनका वो यही है कि आप जस्ट अपना जो आपका पर्सनल यूट्यूब अकाउंट है वहाँ पे आपने वो वीडियो अपलोड करनी है। ठहरे मैं आपको उस हवाले से बता भी दूँ तो बेहतर रहेगा। सही, अच्छा, तो यहाँ पे ना आप अपनी जो है वो योर वीडियोस में चले जाएंगे, यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आप सब लोग कर लेंगे इजीली। अच्छा, तो इस हवाले से ये है कि मैं अपनी वीडियो की तरफ भी आऊँगा, लेकिन अगेन किसी ने हंसना नहीं है। एक तो वीडियो भी काफ़ी पुरानी है, मतलब 2020 के बिल्कुल स्टार्ट में बनाई गई थी। तो यह है कि आप लोग जब अपनी वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में ये होता है ना कि एक तो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे जो है वो पब्लिक रखना चाहेंगे, तो यानी वो यूट्यूब के सर्च रिजल्ट्स में भी शो अप हो सकती है। एक होता है अनलिस्टेड। अनलिस्टेड का ये है कि जब तक किसी बंदे के पास उसका लिंक नहीं होगा तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस हवाले से यही है कि अनलिस्टेड रख लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अनलिस्टेड में फिर यह है कि आपने उसका लिंक सही देना और वैलिडेट इस तरह करना। लेट्स सपोज अब ये एक वीडियो है हमारे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के शायद प्रोजेक्ट की थी, तो इसका अब मैंने ये लिंक इधर से उठा लिया और जब मैं एज में इधर कर रहा हूँ, अच्छा जी, ये तो हालात
सही हो गए। अब देखा है कि यानी HTTPS की जो प्रोटोकॉल है वो भी इन्होंने पहले से लगाई हुई है, तो लिहाजा उसे यूज़ नहीं करना। और अब इसको वैलिडेट करने का ये तरीका है कि आप किसी दूसरे ब्राउज़र या उसी ब्राउज़र की टैब में इसको वैलिडेट भी करें, क्योंकि ये चीज़ लाजमी है कि जितने लिंक्स आप डाल रहे हैं इसके बाद जो नीचे लिंक्स की मतलब हम भरमार होगी इसमें सोशल मीडिया और एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो सही है। यानी बस हमारी ही वीडियो खुल रही है। अब यह है कि अनलिस्टेड है ये वीडियो, लेकिन ये कंप्लीट वीडियो है, तो मतलब लिंक शिंक कहीं से टूटा हुआ नहीं है, तो चल जाता है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। बाकी थोड़ा सा तेज़ लेके चलते हैं चीज़ों को। प्रमोट, टीच, इंस्पायर, वेल लेट मी रिमूव द URL फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, ये था कि हमारी बार माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर्स होता था, तो ये थोड़ी बहुत उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, एडिटिंग वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं होती, लेकिन मैंने एडिटिंग की थी। आप लोग बिल्कुल एडिट ना कीजिएगा। और ये देखें उन्होंने यानी उसमें भी लिखा हुआ है कि आप ये देखें कि ओनली 1 वीडियो अंडर 2 मिनट्स, मतलब 2 की भी हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि यही आपके पास हो जाए तकरीबन मतलब 1 मिनट और 20-30 सेकंड, ये काफ़ी हो गए 40 सेकंड। द वीडियो कैन बी रिकॉर्डेड विद योर फ़ोन और वेब कैम सो लॉन्ग एज़ योर वॉइस कैन बी क्लियरली हर्ड। तो यानी ये नहीं है कि पीछे से पंखों की आवाज़ें आ रही हों और दूसरा तीसरा सारी चीज़ें। इस चीज़ को लाजमी देखिएगा। अगर आ भी रही हो तो फिर उसे सॉफ्टवेयर से किसी तरह जो है ना मैनुअली रिमूव करने की कोशिश कीजिएगा। और पहले तो एक नॉइज़लेस एनवायरनमेंट में बैठें, ताकि यानी बार बार थकना ना पड़े ना, बिकॉज़ अगेन वीडियो वाला सीन इस वजह से भी आता है, वो फिर डिफरेंट कट्स भी आप ले रही होती हैं। तो कोशिश कीजिएगा एक ही गो में निकाल लें, या एक गो में ना भी हो तो 2 से 3 हो। अगर फिर वो बहुत छोटे छोटे हम लें ना 10-15 सेकंड के, वो कागज़ से देख के जो है वो पढ़ रहे हों, तो वो भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। तो छोटी सी वीडियो होगी, उसको 2 जो है वो शॉर्ट्स में ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी, मेरा मतलब बस वो अच्छी हो आपकी, इवन जो है ना कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी ना भी हो तो चलेगा। इसके अलावा ये थोड़ी सी वीडियो आप देख लें, और जो है तो हंसना मना है इस वीडियो के लिए। राजा अहमद, आई एम राजा। एक्चुअली ये मैंने वीडियो एडिट की थी, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि टेक्स में नहीं लेनी होती चीज़ें। तो अगेन बंदा जब मेन स्ट्रीम में आता है, लोगों की एप्लीकेशंस देखता है, या इवन उसके बाद मतलब पाकिस्तान से भी कई लोगों को नॉमिनेट किया, उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस से गुजरे, मतलब उन्हें गाइड किया। तो अभी यह है कि ख़ुद तो गलतियाँ की थी, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल अनएडिटेड वीडियो जो है ना वो भेजनी है। 4 solid reasons to answer the question। तो खैर मैं वीडियो बहुत आगे नहीं लेके जाना चाहूँगा। सही टेक्नोलॉजी, बस ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी वॉइस क्वालिटी सही होनी चाहिए, और ये है कि दैट्स ऑल। आगे चलते हैं एप्लीकेशन में, आगे भी बहुत चीज़ें जो है ना। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से रिजेक्शन एक्सेप्टेंस होती है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो इधर से ही बता दें, तो इंशाल्लाह फिर अगली चीज़ों पे फिर जाते हैं। फ़िलहाल किसी का कोई क्वेश्चन है तो इधर से बता दें, और नहीं तो फिर आगे चलते हैं। विशाल, बस अब ये है ना कि वन ड्राइव और गूगल ड्राइव यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ड्राइव पे एक्चुअली ड्राइव इज़ मेंट फॉर फाइल्स नॉट फॉर वीडियोस, सीधी सी बात है। तो वीडियो का जाहिर सी बात है हब है यूट्यूब, और इवन जब आप ड्राइव कोई भी ड्राइव आप यूज़ करें, ड्रॉप बॉक्स यूज़ करें, वो भी मतलब इट टेक्स टाइम, और वो वीडियो की तरह ही ठहरे पहले यूट्यूब के हवाले से ये था ना कि बस आपने वीडियो यूट्यूब पे ही अपलोड करनी है और उसका लिंक देना है, और HTTP प्रोटोकॉल के अलावा वो थोड़ा सा यानी www से स्टार्ट ले लीजिएगा। वेल तैयबा, इस हवाले से ये है कि आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर, लेकिन यह है कि आजकल कोविड है, तो आप लोग जो है वो फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं, दैट्स द थिंग। और खैर जी एग्जैक्टली, बिकॉज़ रिसेंटली कुछ जो है वो लोगों का जो है यही इशू आ रहा था, तो अगेन कोविड है और ये सारी चीज़ें बहुत इन है,
तो फेस मास्क यूज़ किए जा सकते हैं, इसके अलावा निकाब भी किया जा सकता है, और यानी ज़ाहिर है कल्चर को तो हम नहीं छोड़ सकते। सही हो गया। अच्छा जी, तो सोशल मीडिया के हवाले से है कि अच्छा अब आता है कि कोई टेक्निकल ब्लॉग किसी भी लैंग्वेज में आपने लिखा हो तो काइंडली उसका करें। तो उसमें सीधी सी बात है, आप लोगों का में से मोस्टली लोगों का जो है ना वो मीडियम का अकाउंट होगा। आप अपना मीडियम का अकाउंट खोल लें और उसमें आपकी कोई भी, लेट सपोज अब ये विंडोज़ 365 था मेरा एक वो, तो उसकी लिंक कॉपी करें, इधर पेस्ट करें। खैर ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसे कर लीजिएगा, मतलब मीडियम का कोई भी आप उठा लें। मीडियम के अलावा जहाँ पे भी आपने यानी आपका कोई कंटेंट लेट्स, और इन केस अगर किसी का कोई नहीं है क्या कहते हैं उसे, किसी का कोई टेक्निकल ब्लॉग फ़िलहाल नहीं है, तो वो ऐसा करें। असल में ये एप्लीकेशन भरवाने का मेन मकसद ये है ना कि सबसे पहले ऑटोमेटेड सिस्टम वैलिडेटर की तरफ एप्लीकेशन जाती है, तो वो ज़्यादा पॉइंट्स उस चीज़ को दे रहा होता है कि जिसकी एप्लीकेशन ज़्यादा मतलब एट मैक्सिमम कंप्लीट हो, इवन जो ऑप्शनल फील्ड्स हैं वो भी मिस ना की हो ना, तो सिस्टम वैलिडेटर्स अच्छे मार्क्स दे देते हैं, तो फिर हायरिंग की तरफ जब वो चीज़ जाती है ना तो वो ज़्यादा बेहतर जाती है, और हमें भी जो है तो वो फिर लिस्ट में नाम आ जाता है। लेकिन अगेन अगर लिस्ट में नाम ही ना हो तो फिर रिकमेंडेशन भी नहीं की जा सकती और कोई सिफारिश भी नहीं चलाई जा सकती। इस चीज़ को लाजमी देखिएगा। और अगर मैं तो कहूँगा मीडियम बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर नहीं है तो मीडियम का अकाउंट बना लें और जस्ट जो है वो आपका कोई एक आर्टिकल तो आपने लिखा होगा तो बस वो वहाँ पे पोस्ट कर दें, और उसका जो है वो लिंक उठा के वहाँ पे आप जो है तो वो कंप्लीट इस हवाले से बता दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही, अब ये लिंक है और ये उठाना है। अच्छा लिंक्स को देखिएगा, जो मैं कह रहा था ना कि ब्रोकन लिंक्स आते हैं हमारे पास तो वो फिर उधर चलते नहीं हैं, तो वो ज़्यादातर रिजेक्शन में ही आ रहे होते हैं। अब ये हमारे पास ऑप्शनल चीज़ है, मतलब मैं ना भी इधर लिखूँ ना तो ब्लॉग का वो मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ लाजमी लिखनी होती है। अच्छा, इफ़ यू हैव रिकॉर्डेड एनी टेक्निकल हाउ टू वीडियोज़, अच्छा इसमें यह है ना कि पहली चीज़ तो अगर आपके पास है कोई टेक्निकल हाउ टू वीडियो तो वेल एंड गुड। लेट्स सपोज जिस तरह हमारी DLD की एग्जीबिशन हुई थी तो इस तरह की 2-3-4 वीडियोज़ हमारे पास थी। And here are the main components which I've used in our circuit. तो इस तरह की अगर कोई वीडियो है, आप लोगों के भी शायद वर्चुअल होने की वजह से सिमुलेशंस वगैरह हुई हैं ना, तो अगर सिमुलेशन का भी कोई वीडियो या कोई इस तरह की पार्ट है जिसमें आप कुछ बता रहे हैं, इवन कुछ नहीं भी बता रहे, अगर जस्ट कैमरा चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो उसे यूट्यूब पे अपलोड कीजिए और बस उसका जो लिंक है ना वो सीधा उठा के एप्लीकेशन में डाल दें, एप्लीकेशन की इस जगह पे हाउ टू वीडियोज़। अच्छा यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि अगर मतलब बिल्कुल सिरे से कभी हाउ टू वीडियो या कोई भी वीडियो मतलब जिसमें आप कोई टेक्नोलॉजी की बात करें बनाई ही नहीं है, फिर उसमें ये करना है कि ये जब आप इसकी कर रहे होंगे ना, वीडियो शूट करेंगे 2 मिनट वाली जिस किसी की भी, यानी इंस्पायर की, प्रमोट की या टीच की, उनमें से आपने पता है क्या करना है, 2-4 लफ्ज़ तो नहीं, खैर 2-3 सेंटेंसेस जो है ना एक अलग वीडियो बना लीजिएगा जिसमें आप जस्ट सिर्फ बता रहे हो कि व्हाट इज़ डाटा साइंस या कोई भी जो है ना कोई टेक्नोलॉजी जो आपको अच्छी लगती है, तो बस उसका भी डाल के यूट्यूब पे लिंक, यानी एप्लीकेशन को भरना हर हाल में है। और इवन अगर वो काम भी नहीं हो सकता, मतलब रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, तो फिर जो आपकी प्रमोट वाली वीडियो है ना, बल्कि ये ज़्यादा ही रिस्की हो जाएगा, तो उसको डुप्लिकेट ना कीजिएगा, लेकिन कोई भी अगर वीडियो और आपके चैनल पे है तो बस उसका लिंक डाल दीजिएगा। अच्छा, इफ़ यू हैव एनी ऑनलाइन रेज्यूमे और वेबसाइट, यहाँ पे ये है कि उम्मीद करता हूँ मोस्ट ऑफ पीपल आप लोगों की जो है वो वेबसाइट होगी, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, लेकिन इन केस अगर किसी की नहीं है तो यहाँ पे 2 हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये आता है कि आप लोगों का यानी रेज्यूमे तो बनाई जा सकती है अगर किसी की नहीं भी है ना, तो उस रेज्यूमे को उठाएं, उसको डायरेक्टली बस HTML में डालें और अपनी गिटहब रिपोजिटरी पे उसे होस्ट कर दें। अगर ये भी नहीं हो सकता तो अपनी रेज्यूमे को गूगल ड्राइव पे जो है वो डाल दें और उसका लिंक इधर डाल दें, तो अगेन वो भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आसान तरीका मुझे लग रहा है वो ये है कि आजकल इस चीज़ का बड़ा फैशन है लिंक ट्री का, आप लोगों को पता होगा। लिंक ट्री बायो के लिए, मतलब जो हमारी सोशल बायो होती है उसका एक टूल है कि
इसमें मतलब एक ट्री होता है आपके सारे लिंक्स का, जिसमें आपके सोशल हैंडल्स और दूसरी तीसरी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये फ़िलहाल खुल नहीं रहा, आप लोग इसे देख लीजिएगा। लिंक ट्री नाम है इसका। अगर किसी की पोर्टफोलियो नहीं है तो आजकल ये भी एज एन अल्टरनेटिव टू पोर्टफोलियो चल रहा होता है। इसके बाद आपने कोई गिटहब रिपोजिटरी, अच्छा गिटहब अकाउंट तो मोस्टली लोगों का होगा, तो ये है कि आपकी कोई भी गिटहब रिपोजिटरी जो आपने मतलब जिसे आप मेंटेन करते हैं, मेंटेन करने को छोड़ें, बस अगर नहीं भी है कोई गिटहब रिपोजिटरी तो अपना किसी सेमेस्टर प्रोजेक्ट का कोड उठाएं, उसे गिटहब पे डालें और उस रिपोजिटरी का जो है ना यूआरएल इधर डाल दें। देन लिंक्डइन प्रोफाइल आती है, सिंपल सी चीज़ है, लिंक्डइन का यूआरएल डाल दें। इफ़ यू मेंटेन योर ओन टेक्निकल ब्लॉग साइट, अच्छा यहाँ पे ही आता है, यहाँ पे कोई करता है, लेट सपोज़ मेरा जब था तो मैंने फिर इसके लिए वेबसाइट बनाई थी, उसमें खैर वही आर्टिकल जो मीडियम पे थे वही अपनी टेक्निकल ब्लॉग की साइट पे भी डाल दिए थे, लेकिन वो अगेन एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझी जाती। तो यहाँ पे पता है आपने क्या करना है, यहाँ पे टेक्निकल ब्लॉग पोस्ट है ना, तो यहाँ पे आपने मतलब मीडियम का क्या लिखना है, वो प्रॉपर, लेट सपोज मेरा विंडोज़ 365 पे था तो वो एक कंप्लीट यूआरएल है उसके बारे में। लेकिन आपने फिर जब ये वो पूछ रहे ना योर ऑन टेक्निकल ब्लॉग साइट, तो मीडियम इज़ आल्सो योर ऑन टेक्निकल ब्लॉग साइट, तो आपने अपने मीडियम का प्रोफाइल का लिंक दे देना, जिस तरह ये आ गया तो ये हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास आता है अच्छा प्लूरल साइट। ये थोड़ी सी ऑड सी चीज़ है, बिकॉज़ ये मतलब प्लूरल साइट पे हर कोई डायरेक्टली साइन इन नहीं हो सकता, बिकॉज़ वो क्रेडिट कार्ड मांगते हैं आपसे और देन फिर चीज़ें इनिशिएट होती हैं। इसके लिए ईजी सी चीज़ ये है, मूक्स का नाम हर एक ने सुना होगा, और कम से कम यूडमी पे या कोर्सेरा पे तो हर एक का अकाउंट होगा। आपने पता क्या करना, अपना यूडमी का या कोर्सेरा का जो अकाउंट है वो इधर डाल लीजिएगा, तो प्लूरल साइट वाली चीज़ भी कवर हो जाएगी। अच्छा स्टैक ओवरफ्लो तो एज सच बनी हुई नहीं होती मोस्टली डेवलपर्स की, तो अगर किसी की नहीं भी बनी हुई ना तो आज ही रात को बना दें, या जब भी आप एप्लीकेशन वो करेंगे तो मतलब सुबह बना दें। यहाँ पे जस्ट बस इसका जो है ना वो टोटल ही पूरा करना है। अच्छा इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है तो ईज़िली होगा सबका, तो डाल दीजिएगा। ट्विटर अकाउंट है तो वो भी लाजमी डालना है। तो होपफुली ये सारी चीज़ें तो कवर हो जाती हैं। इसके बाद आखिरी चीज़ आती है, सोशल मीडिया पे भी इतना वो नहीं होता, लेकिन इसे हम भर रहे इस वजह से होते हैं कि एक कंप्लीट एप्लीकेशन को एज होता है एक पार्शियल एप्लीकेशन पे, तो उस वजह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये होता है कि आप किन टेक्नोलॉजीज़ में इंटरेस्टेड है, बस जो जिसका नाम सुना हुआ तो उस पर टिक कर दें तो बेहतर रहेगा। अच्छा इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर विद अस, इसको भी फिल कीजिएगा। इसमें ये लिख दीजिएगा कि मतलब आई एम ऑब्सेस्ड विद माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ के, मतलब विंडोज़ से लेके इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स निकालें और दुनिया जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पे रन हो रही है, या इस तरह किसी एक प्रोडक्ट का बोल दीजिएगा कि लेट्स सपोज के मतलब मेरा डाटा साइंस में बड़ा इंटरेस्ट है या ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है, तो अगेन MS एक्सेल एक बड़ी आला स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है, और इस तरह मतलब कोई भी माइक्रोसॉफ्ट के उसमें हक़ में कोई चीज़ लिख दीजिएगा। और उसके बाद सबमिट का बटन है, मैंने अभी कंप्लीट एप्लीकेशन फिल नहीं की है, तभी एप्लीकेशन क्वेश्चंस पे उसने वो किया हुआ है ना, बाकी सारे टिक मार्क हैं और इसमें एक्सक्लेमेशन दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं कर दूंगा तो आप सबमिट कर सकते हैं। अच्छा सबमिशन का ये है कि इतनी जल्दी आप एप्लीकेशन को सबमिट ना कीजिएगा, वंस यू आर कम्प्लीटली श्योर देन इसको सबमिट कीजिएगा। अच्छा और यहाँ पे इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप सबमिट कर लें एप्लीकेशन, तो मतलब हम लोगों ने कोशिश ये होगी कि हमने 30 से पहले एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है, और 30 के बाद मतलब 31 के बाद एप्लीकेशन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, बिकॉज़ आप जब एप्लीकेशन को छेड़ेंगे, छेड़ने से मुराद ये यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी आ जाएगा सबमिशन के बाद, ठीक है। एक बार बस आपने जब सबमिट कर दिया फिर कभी इस URL पे अक्टूबर तक आए ही ना, सिंपल सी टिप ये है, क्योंकि गलती से भी एडिट हो जाता है ना, तो वो जो ऑटोमेटेड सिस्टम वैलिडेटर्स हैं वो समझते हैं कि इस बंदे ने एडिट कर दी और लास्ट डेट तो 31 थी, तो असल में एप्लीकेशंस पूरे साल खुली रहती हैं, लेकिन सिलेक्शन आपके क्वार्टर्स पे होती है, तो वो समझता है कि यानी इसने अगस्त की कोहॉर्ट के लिए नहीं किया, इसने जनवरी 2022 के कोहॉर्ट के लिए कर, तभी मतलब इसने एडिट कर दिया। तो एक बार जब एप्लीकेशन सबमिट कर दें आप फुल तरीके से, फिर कभी इस URL पे अक्टूबर तक आना ही नहीं है। मतलब सिंपल सी टिप ये है, बिकॉज़ इनके अपने पोर्टल में भी काफ़ी मसले वगैरह होते हैं, और फिर गलती से भी लॉगिन हो जाए तो एडिट का बटन दब जाए तो बड़ा इशू हो जाता है। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना। अभी मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स हैव बीन कवर्ड। अब आप लोगों के क्वेश्चंस या हादी या दानियाल कुछ ऐड करना चाहें तो दैट वुड बी रियली ग्रेट।
यार राजा ने जिस तरह एक्सप्लेन किया तो मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत बाकी है। जी कासिम किस हवाले से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम राजा भाई। वालेकुम अस्सलाम कासिम। जी वो रात को आपको मैसेज की थी वो माइक्रोसॉफ्ट जी 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 365 सही सही सही। ईमेल पे। अच्छा यार वो ये है कि बीइंग माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर्स भी मतलब हमें तो जो मैं जिस एप्लीकेशन ईमेल के हवाले से बात कर रहा था ना, लेट सपोज जिस तरह abdul.hadi@microsoft-student-ambassadors.com, तो ये जो हमारा होता है ये माइक्रोसॉफ्ट 365 का अकाउंट होता है। इस पर मतलब जितने भी M365 के मतलब जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना जो माइक्रोसॉफ्ट के स्वीट में आते हैं वो हमें फ्रीली मिलते हैं बीइंग एन MLS से। लेकिन अगेन यूनिवर्सिटी का जो ईमेल है हमारा .edu वाला, उस ऑफिशियल ईमेल का ये फ़ायदा है कि आप उस पर जाते हैं, अब एग्जैक्टली मुझे उस URL का नहीं पता, लेकिन आप इस पे जाते हैं फ्री माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 फॉर स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली ये MNSUAM यूनिवर्सिटी है मुल्तान में, तो उनके लीड ने एक बार ये चीज़ की थी, तो मतलब उनको ये इशू आ रहा था। तो खैर मैंने ये जब किया था तो मुझसे हो गया था, और फिर मैंने उन्हें प्रॉपर बताया था इस हवाले से, क्योंकि उनके कुछ लोग जो MLSs नहीं थे तो वो इस चीज़ को वो कर रहे थे। शायद ये बैंडविड्थ का कोई इशू है तो अभी खुल नहीं रहा। तो ये है कि जब आप उस पर जाएंगे तो .edu वाली ईमेल आप करेंगे तो जिस तरह यानी बाकी भी टाइम लेता है ना, थोड़ा बहुत एक आध दिन लेगा और वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगेन ये है कि वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं होगा, मतलब उसमें अब सारी सर्विसेज नहीं होंगी, मोस्टली वही होंगी जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये सीन्स हैं।